डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं जितने भी प्रकार के इनहेरिटेंस में मैप होते हैं, मतलब जीन से रिलेटेड मैप जितने भी होते हैं उसको आज समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमने टॉपिक लिया डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक क्रोमोसोम लिंकेज एंड फिजिकल रिस्ट्रिक्शन मैप। तो सबसे पहले इन सभी की परिभाषाएं देखते हैं। जितने भी मैप हमको जेनेटिक मैप हमें देखने को मिलते हैं उसकी परिभाषा को देखते हैं ताकि थोड़ी सी समझ उत्पन्न हो जाए। तो यहाँ दो भागों में बांटा हुआ है जेनेटिक मैप। जेनेटिक क्रोमोसोम या लिंकेज मैप एक ही प्रकार की चीज़ें हैं और दूसरी है फिजिकल या रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। तो यहाँ पर इस तरह से जो हमने मार्क करके अलग किया हुआ है, ये दो भागों में, ये एक भाग है और दूसरा भाग ये है। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो जेनेटिक मैप की परिभाषा ये बताती है कि जेनेटिक मैप एक क्रोमोसोम मैप होता है, ठीक है, और यह जीन की लोकेशन को, रिलेटिव लोकेशन को बताता है। तो उसकी रिलेटिव मतलब किसी के साथ रिलेट करके। तो निश्चित है ये जो मैप होता है किसी एक जीन से लेके दूसरे जीन को रिलेटिवली लोकेटेड करके दिखाता है। और इसके बाद दूसरा मैप देखते हैं हम, क्रोमोसोम मैप। तो क्रोमोसोम मैप है जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। मतलब यह एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। यदि हम क्रोमोसोम को एक फोटोग्राफ या डायग्राम के रूप में यदि रख दें तो उसमें जीन किस जगह पर लोकेट करता है क्रोमोसोम के, वो दिखाया जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम बैंड के ऑब्जर्वेशन और डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ लिंकेज बिटवीन जीन, की जो लिंक जीन की आपस में लिंकिंग है उसके डिटरमाइन करने पर हमें जो जानकारी मिलती है और क्रोमोसोम बैंड्स को देखते हुए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है क्रोमोसोम मैप। थर्ड है इसी का जो पर्यायवाची समझ लीजिए, लिंकेज मैप। तो लिंकेज मैप इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफिकल रूप से हम उसको दिखाते हैं कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्रॉसओवर्स में रिकॉम्बिनेशन के मार्कर की फ्रीक्वेंसी कैसी है उसको हम ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिंकेज मैप वही है, उसका बेस वही है कि लिंकेज क्या है, तो जीन के बीच लिंकेज क्या है उसके आधार पे हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं और जिसको हम बोलते हैं लिंकेज मैप। एक और वर्ड आता है साइटोजेनेटिक मैप करके, तो एक्चुअल वो क्रोमोसोम मैप ही होता है, यहाँ पर उसका नाम नहीं लिखा है अलग से, साइटोजेनेटिक मैप। अब देखते हैं दूसरा हिस्सा जो दूसरे पर्यायवाची रूप में हमें देखने मिलते हैं, फिजिकल मैप और रेस्ट्रिक्शन मैप। तो फिजिकल मैप की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है लेकिन ये फिजिकल लोकेशन होता है। फिजिकल लोकेशन का मतलब ये होता है एग्जैक्टली हम उसको डिस्टेंस पर बता सकते हैं, कितने डिस्टेंस पर है एग्जैक्टली। तो यहाँ हम जो चीज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं जो मार्कर हैं उनको उपयोग करके इसका पता लगाते हैं और किसी क्रोमोसोम में कोई जीन कहाँ पर है इसको हम लोकेट करते हैं। दूसरा नाम है इसका रेस्ट्रिक्शन मैप, जो हम सुनने में मिलता है। तो रेस्ट्रिक्शन मैप एक मैप होता है जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो का उपयोग करते हुए हम उसको हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा जीन कहाँ पर है। तो वो रेस्ट्रिक्शन साइट के रूप में हमें दिखाई देता है और उसी को के आधार पे हम सीक्वेंस कर पाते हैं डीएनए का। तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करते समय के द्वारा जब हम कोई मैप बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन मैप। तो इस तरीके से ये जो दो भागों में बांटा हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं आगे। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। ये इस तरह से डिफरेंसेस किया हुआ है। डेफिनेशंस देखते हैं। पहला जो क्राइटेरिया है वो डेफिनेशन का, जेनेटिक मैप और फिजिकल मैप के बीच में। तो हमने एक जेनेटिक मैप के अंदर कोष्टक में लिख दिया क्रोमोसोम मैप या लिंकेज मैप, फिजिकल मैप के अंदर लिख दिया रेस्ट्रिक्शन मैप।
तो ये दो चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। यह जो जेनेटिक मैप है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग जेनेटिक मार्कर के द्वारा पता करते हैं, और क्रोमोसोम पर कहाँ पर है ये, इसके रिलेटिवली डिस्टेंस क्या है, मार्कर के थ्रू पता करते हैं। तो वो होता है इस तरह से टेक्निक उपयोग करते हुए उसको हम लोग पता कर पाते हैं। दूसरा है, यह फिजिकल मैप की बात करें कि ये कैसी टेक्निक है, तो ये फिजिकल डिस्टेंस, मतलब फिजिकली हम डिस्टेंस, हम जो लंबाई का मात्रक जैसे हम बोलते हैं मीटर है, तो उसका छोटा हिस्सा ले लेते हैं कि कितने दूर पर ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, तो उसकी डिस्टेंस जो कितनी होती है 3.4 है ना, तो एंगस्ट्रॉम जो है वो उसके आधार पे हम उसको बता पाते हैं कि कितने डिस्टेंस पर होगा वो। तो इस तरह से फिजिकल मैप जो है डीएनए सीक्वेंसिंग का आधार होता है, मतलब के आधारित उसका मैपिंग करते हैं। और इस फिजिकल मैप में बेस पेयर का जो डिस्टेंस है, मतलब कोई जीन खंड कोई जो है वो निश्चित है कि डीएनए सीक्वेंस होगा, तो वह कितने दूर है फिजिकली, तो हम किसी भी एक ओरिजिन पॉइंट से उसका डिस्टेंस बता देते हैं कि कहाँ पर है वो। तो इस तरह से अब दूसरा देखते हैं कि दोनों के बीच मॉलिक्यूलर मार्कर में क्या क्या चीज़ें आती है। तो मॉलिक्यूलर मार्कर जो है वो यहाँ पर जो जेनेटिक मैप में है वो जेनेटिक मार्कर का उपयोग किया जाता है, जो कि कुछ जीन होते हैं जो मैप करते हैं टू जीन्स, डिस्टेंस पता लगा पाते हैं, जीन्स का ही उपयोग कर लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर मार्कर जो होता है वह हमारा रेस्ट्रिक्शन रिकग्निशन साइट होता है डीएनए मार्कर, और यह जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस वाला होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कारण, और वो पता लगा पाता है कि किधर कौन सा डीएनए जीन सीक्वेंस है या जीन खंड है। तीसरा आप देखते हैं अंतर इम्पोर्टेंस क्या है। यह जेनेटिक मैप जो है वह पॉलीमॉर्फिज्म रीजन को बता पाता है किसी भी डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, रीजन वेयर डीएनए सीक्वेंसेस डिफर, मतलब कहाँ पर डीएनए सीक्वेंसेस डिफर है। और यहाँ पर देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। यह केवल एक्चुअल डिस्टेंस बता पाता है बेस पेयर्स की अलॉन्ग विद द स्ट्रेच ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के खंड में कहाँ पर एक्चुअली वह बेस पेयर के सीक्वेंसेस हैं जो कि जीन हैं कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हमें पॉलीमॉर्फिज्म मिलती है, जबकि यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म को पता लग पाता है, जबकि यहाँ नहीं। एक्यूरेसी की बात करें तो इट गिव्स मोर इनसाइट फॉर डिफरेंट रीजन ऑफ क्रोमोसोम, लेस एक्यूरेट, मतलब इसकी एक्यूरेसी कम है बशर्ते कि फिजिकल मैप की, क्योंकि फिजिकल मैप तो बेस पेयर सीक्वेंसेस को पता लगाता है। तो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होता है जीनोम का, और मोर ज़्यादा एक्यूरेट होता है कंपैरिजन टू दी जेनेटिक मैप। अगला देखते हैं कि क्या अंतर है। तो यहाँ डिपेंडेंसी की बात करें तो जेनेटिक में डिपेंड ऑन जेनेटिक लिंकेज, जबकि फिजिकल मैप जो है विजुअल मार्कर जो कि छोटे छोटे डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं उसके आधार पर वो पता लगा पाते हैं। रिलाई करें यानी भरोसा किस पे करें, इस पर बात आती है। तो जेनेटिक में रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर पर भरोसा करता है, जबकि फिजिकल मैप जो है डीएनए सीक्वेंस पर भरोसा करता है। और किस पर बेस है इसको बात देखें तो जेनेटिक में बेस जो होता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज के आधार पर होता है या बेस होता है उस पर, जबकि फिजिकल मैप जो होता है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के आधार पर बेस होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहीं कट लगा पाते हैं जहाँ पर वो स्पेसिफिक होते हैं कि स्पेसिफिक जगह पर ही कट लगाते हैं, और वो उसके आधार पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं और वो अलग अलग जगहों पर अपने संबंधित जगहों पर ही कट लगा पाते हैं। तो वो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के पर बेस होता है। अब बात करें डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन कर पाते हैं हम जेनेटिक मैप से। जेनेटिक मैप डिटरमाइन करता है और रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटीज़ पर, जबकि फिजिकल मैप जो होता है वो 2 पॉइंट की किसी 2 पॉइंट पर नंबर ऑफ बेसिस कैसे हैं उस पर उसको डिटरमाइन कर पाता है। फैक्टर की बात करें तो जेनेटिक मार्कर जो है वो
Size of the mapping population are two important factor. Genetic marker and size of the mapping population are two different factors होते हैं वहाँ पर, जबकि यहाँ पर देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं. इन्वॉल्व फ्रेगमेंट ऑफ द जीनोम आइदर थ्रू रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन और फिजिकल शटरिंग ऑफ द जीनोम. तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन या फिजिकल शटरिंग के द्वारा जीनोम को फ्रेगमेंटेशन होता है यहाँ पर. यूजफुलनेस की बात करें तो जेनेटिक मैप प्रोवाइड फर्म एविडेंस ऑन जेनेटिक डिसऑर्डर. ये हमें जेनेटिक मैप जो होता है वो एक निश्चित एविडेंस प्रदान करता है जेनेटिक डिसऑर्डर के संबंध में. जैसे हम एग्जांपल देख पा रहे हैं साइटिक फाइब्रोसिस या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. जैसे दो चीज़ हमें देखते हैं कि इससे हमें पता लग पाती है. जबकि और जैसे जो डायबिटीज़, कैंसर या अस्थमा है, इनकी भी वो फर्म एविडेंसेस दे पाता है. फिजिकल मैप की बात करें तो यह इम्पॉर्टेंट है कि यह क्या ओरिजिन ऑफ डिसीज का आइडेंटिफिकेशन करता है, वेदर दे आर इनहेरिटेड और अराइज ड्यू टू रैंडम म्यूटेशन. या तो ये इनहेरिटेड है या म्यूटेटेड है, इसके बारे में हमें फिजिकल मैप जानकारी दे पाता है. तो कंप्लीटली हम ये बोलें कि ये एक डायग्राम है. कंप्लीटली हम बोलें कि हम विभिन्न प्रकार के मैप्स बनाकर बेहतर रूप से जीन की लोकेशन और उनके फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर देखेंगे तो जेनेटिक मैप जो सेंटीमॉर्गन स्केल पर दिखाया हुआ है. सेंटीमॉर्गन मतलब मॉर्गन एक इकाई है जो डिस्टेंस, लिंकेज के आधार पर डिस्टेंस को तय करती है या बता पाती है. वहीं साइटोजेनेटिक मैप ये बता रहा है कि एक क्रोमोसोम में किस तरह से हम लोग सीक्वेंसली जीन को हम दर्शा पा रहे हैं. तो एक छोटा आर्म पी आर्म है, बड़ा आर्म क्यू आर्म है. इस तरह से हम उसको एक रैखिक क्रम में उनके नंबर डाल के जीन्स के इस तरह से दिखाया जा सकता है. जबकि फिजिकल मैप पे देखें आपकी किसी एक ओरिजिन पॉइंट, जैसे यहाँ की बात करें तो ये 0 मान लें, फिर ये 25 है, 50 है, 75 है, 100, 125, 150 मेगा बेसिस, मतलब मेगा मतलब मिलियन बेसिस की संख्या हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस तरह से मिलियन बेस पेयर्स एक किसी भी एक ओरिजिन पॉइंट से हम उसको काउंट करते हुए चल रहे हैं. और इसी फिजिकल मैप में हम मेगा बेसिस की संख्या और सीक्वेंसेस के आधार पर हम उसको फिजिकली मैप कर पाते हैं. और अब यहाँ पर जो थर्ड दिया हुआ है तो इट इज़ द मतलब जो आखिरी बात दी हुई है डीएनए सीक्वेंसेस. तो ये डीएनए सीक्वेंसेस किसी एक जगह से उठा के हमने उसको बताया कि इस तरह से डीएनए सीक्वेंसेस है इस लाइनियर अरेंजमेंट में. तो ये इस तरह से हम क्लियरली हम समझ पाते हैं कि जेनेटिक मैप क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन मैप क्या होता है, फिजिकल मैप क्या होता है, लिंकेज मैप क्या होता है, क्रोमोसोम मैप क्या होता है, साइटोजेनेटिक मैप क्या होता है. तो थैंक यू for watching this video. Dr. Praveen Khosla request you to subscribe this channel, request you to press the bell icon, request you to comment and share. Please send your email for your required videos. जो आपको वीडियो चाहिए होगा वो उसकी मुझे इस ईमेल पर वो कर दीजिए रिक्वेस्ट, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो वीडियो बना पाऊँ. थैंक यू अगेन.